जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्ट 2 देसी व्यापार। विज्ञापन का अर्थ तथा उद्देश्य, विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के लाभ अथवा महत्व, विज्ञापन से हानि व दोष। सिर्फ यही 4 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए, कम टाइम में ही आपको अधिक से अधिक बातें बताई जाए, यही हमने सोचा है। इसको आप सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे। सुनेंगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको लिख भी पाएंगे। ज़्यादातर किताबी भाषाओं को अगर हम ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो वह कम पसंद आता है, उसमें बोरियत महसूस होती है और हमें उसमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि किताबी भाषा का ज़्यादा प्रयोग न किया जाए, अपनी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया जाए और उसी भाषा में आपको समझाया जाए जो भाषा आपको आसानी से समझ में आ जाए। रोज़मर्रा की लाइफ में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हमें वो भाषा बहुत अच्छी लगती है। उसी भाषा का हमने यहाँ प्रयोग किया है जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन, विज्ञापन का अर्थ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विज्ञापन से हमारा मतलब क्या होता है? विज्ञापन का मतलब इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट होता है। आपने मोस्टली टेलीविज़न में जब आप नाटक वगैरह देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो वह आप देखते होंगे एक 15-20 मिनट के बाद जब नाटक या कुछ भी चलता है, कोई प्रोग्राम आता है, तो उसमें ऐड आने लगता है और उस वक्त हम अपने लिए अपने आप को यह महसूस करते हैं, चलो थोड़ा टॉयलेट हो आते हैं, चलो कुछ फ्रेश हो लेते हैं। मतलब कुछ न कुछ 10 मिनट का 5 मिनट का जो ब्रेक होता है उसमें आप कुछ आलतू फालतू सोचने लगते हैं या उठ के चले जाते हैं, तो या चैनल को ही बदल देते हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग में यही चल रहा है कि चैनल ही बदल देते हैं। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वह जो विज्ञापन आता है उसका, उस विज्ञापन का टेलीविज़न पे आने का कुछ तो मतलब होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि विज्ञापन जो आ रहा है उस विज्ञापन का मतलब होता है उन तमाम क्रियाओं से जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को, जो उसकी उपयोगिता होती है, जो उस वस्तु और सेवा के फायदे होते हैं, जिसका वहाँ प्रचार चल रहा होता है, उसको जनता तक पहुंचाना, यानी कि पब्लिक तक उसके बारे में अवगत कराया जाए, उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, जानकारी दी जाए। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि विज्ञापन शब्द का जो प्रारंभिक प्रयोग है उसका मतलब सूचना देने से ही होता है। यानी हम विज्ञापन का प्रयोग किसी वस्तु या सेवा के बारे में जन साधारण को, यानी जनमानस को, जन मनुष्य को, यानी जनता को, हम कुछ विशेष प्रकार की उस वस्तु या जो हमारी सेवाएं हैं उसके बारे में हम विशेष जानकारी देना चाहते हैं। यदि हम आम शब्दों में सोचें, समझें, मान लीजिए किसी कंपनी ने बिस्कुट की फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने का काम होता है। अगर वह बिस्कुट अपना मार्केट में बेचना चाहता है तो मार्केट में जब तक उस बिस्कुट के बारे में जनता को पता नहीं होगा तब तक जनता उस बिस्कुट के बारे में खरीदने की बात छोड़िए, दुकान पर उसका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस कैटेगरी का बिस्कुट भी आता है। इसी प्रकार से अगर उनको यह चाहिए कि अगर हम जनता में जा कर के अपने बिस्कुट को बिकवाएं, तो उसके लिए उनको अखबारों में, टेलीविज़न पर चारों ओर प्रचार करना पड़ेगा, जानकारी जनता को देनी पड़ेगी, तभी तो जनता उस बिस्कुट को खाएगी, नहीं तो कैसे खाएगी? अरे भाई, जिस पेन के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, क्या दुकान पे जाकर उस पेन को हम दुकानदार से मांग सकते हैं? क्या नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि उसका नाम ही नहीं सुना है। अब नाम नहीं सुना है इसीलिए तो ये प्रचार होता है, जिससे कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, और उसके बारे में अत्यधिक जानकारी तभी मिलेगी जब उसका प्रचार, उसका विज्ञापन हम कहीं देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसलिए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि विज्ञापन शब्द जो होता है, कुछ विद्वानों ने इसके बारे में भी कहा है। वुड, यानी कि वुड एक ऐसे विख्यात जो है, एक प्रकार की जो कहिए कि विद्वान थे, जिन्होंने कहा विज्ञापन जानने, स्मरण रखने
और कार्य करने की एक विधि है। उनका मानना है कि विज्ञापन से हमें कोई न कोई चीज़ याद रहता है, कोई न कोई चीज़ हम अपने जानकारी में रखते हैं और जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें पोस्टर चिपका हुआ मिला किसी साबुन का और उस साबुन में लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल करके बहुत सुगंध, बॉडी बहुत मतलब खुशबूदार हो जाती है और इससे मैल भी हटती है और इससे बदन में खुशबू 24 घंटे आती रहती है। तो वह अपने आप से अगर ध्यान से आप सोचिए कि अगर ये पोस्टर आपके सामने मिलेगा तो आपके जेहन में, आपके दिलो दिमाग पे यह बिल्कुल छप जाएगा और आप सोचोगे घर जाऊंगा सबसे पहले इसी साबुन को खरीदूंगा, इससे ही नहाऊंगा और अपने दोस्त के पास जाकर पूछूंगा, हाँ भाई खुशबू आ रही है क्या। तो इस प्रकार से प्रचार ने ही तो ऐसा काम किया है, यानी विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम बना है जिससे आपको उस वस्तु के बारे में जानकारी मिली है। इससे हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन एक ऐसा व्यावसायिक शक्ति है जिसके द्वारा मुद्रित शब्दों से यानी कि छपे हुए शब्दों से विक्रय में यानी बिक्री में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इससे संस्था की यानी उस फैक्ट्री या कारखाने की साख बढ़ती है, यानी उसके बारे में लोगों को अत्यधिक जानकारी मिलती है और जन जागरूकता अत्यधिक फैलती है। इसके बाद हमारा अगला जो उद्देश्य है विज्ञापन का क्या होता है, आखिर हम विज्ञापन को किस वे में यानी कि इससे हम क्या फायदा या क्या उद्देश्य अपनाते हैं, आखिर विज्ञापन करने की वजह क्या है। तो पहली वजह है वस्तु को जनता के मानस पटल पर अंकित करना, यानी कि विज्ञापन के द्वारा लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना। दूसरा है विक्रय में वृद्धि करना, यानी जब हम पब्लिक को बताएंगे, जनता को बताएंगे तो माल ऑटोमेटिकली बिकेगा ही बिकेगा। दूसरा है वस्तु की बाजार को मतलब वस्तु को बाजार में उपलब्ध कराना। अगर हम विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन से लोग उस वस्तु की मांग करेंगे तो उस वस्तु को हम बाजार में उपलब्ध भी कराएंगे, सप्लाई ज़्यादा देंगे। तीसरा है नवनिर्मित वस्तुओं के संबंध में जनता को अवगत कराना, यानी कि कोई नई वस्तु मार्केट में अगर आ रही है तो उसके बारे में प्रचार करके ही हम जनता को जागरूक कर सकते हैं, उस वस्तु को लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चौथा है नवीन बाजारों व ग्राहकों की खोज करके लाभों में वृद्धि करना, यानी कि हम जहां पर जिस इलाके में हमारी वस्तु नहीं बिक रही है उस इलाके में जाएंगे और वहां पर प्रचार करेंगे, प्रचार करके अपना प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे और माल की बिक्री भी बढ़ाएंगे। पांचवा है वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करना और उस मांग को बढ़ाना, यानी विज्ञापन करा जाएगा तो उसका उद्देश्य वस्तुओं की मांग जनता में इस प्रकार से फैला देंगे जिससे जनता सबसे अधिक उस वस्तु की डिमांड करे और उससे उसकी जो उस वस्तु की डिमांड है वो लगातार बढ़े, घटे ना। छठा पॉइंट है वस्तुओं की किस्म, कीमत, उपयोगिता, परिवर्तन आदि की जानकारी देना, यानी कि जो भी उस वस्तु के बारे में, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसका प्राइस हो, चाहे उसका जो यूटिलिटी हो यानी कि यूजफुलनेस हो, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए जनता को, ताकि जनता उसको प्रयोग करने के बारे में भी सीखे, समझे। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम खरीद लेते हैं लेकिन उसका अच्छी तरह यूज नहीं करते हैं या हमें यूज करना आता नहीं है। जब हमें यूज करना नहीं आता है उसको अनाप शनाप तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह टूट फूट जाती है और कूड़े के ढेर में पड़ी पड़ी सड़ जाती है। इसका मतलब होता है कि महंगी वस्तुएं आए तो पहले उनको चलाने के बारे में जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए। छठा पॉइंट है विक्रेताओं की पहुंच के बाहर व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके उनकी सहायता करना, यानी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि वस्तु के बेचने वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कंपनी अगर उनका प्रचार कर देती है तो उस वस्तु को लेने वाले लोग उस विक्रेता तक पहुंच जाते हैं। उनको दिमाग में यह इस प्रकार से बैठ जाती है वह वस्तु, उनको हर हाल में वही लेना है, ऐसा उनके मन मस्तिष्क में बिल्कुल घर कर जाता है।
और वह उस वस्तु को लेने के लिए कई किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं और उस वस्तु को खरीद कर ही दम लेते हैं। 8वां पॉइंट है निर्माता या उत्पादक की साख में वृद्धि करना। जब कोई वस्तु निर्मित होती है, धीरे धीरे जब जनता को इसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है तो जनता उस वस्तु को खरीदती है। जब उसको वह वस्तु अच्छी लगने लगती है, इससे उस मालिक का, उस उत्पादक का, उस फैक्ट्री का अत्यधिक नाम होता है और वह वस्तु अत्यधिक मात्रा में बाजार में बिकने लगती है और उस कंपनी की साख यानी उसका जो विश्वास है, उसका जो क्रेडिट है, वह अत्यधिक होने लगता है। 9वां पॉइंट है समाज में वस्तुओं के बारे में उपभोक्ताओं के स्तर को ऊंचा रखना। जब कोई वस्तु का विज्ञापन होता है तो समाज में रह रहे हर प्रकार के लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि इस वस्तु को खरीदने के बाद हमारा जो जीवन स्तर है सुधर जाएगा। यानी हम पहले घटिया वस्तु का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम फलानी वस्तु छोड़ करके अब अच्छी वाली वस्तु यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वो अच्छा है औरों के मुकाबले। 10वां पॉइंट है ग्राहकों को संतुष्ट रखने का प्रयास। क्योंकि उत्पादक लोग जब विज्ञापन करते हैं तो उनका मैक्सिमम यही लक्ष्य होता है कि वह ग्राहकों को अत्यधिक प्रसन्न करें, खुश रखें। इस प्रकार से 10 प्रकार के ऐसे उद्देश्य हैं जो विज्ञापन के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञापन का माध्यम। विज्ञापन के माध्यम से हमारा मतलब है विज्ञापन करने का तरीका। आखिर विज्ञापन किस प्रकार से हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। विज्ञापन के अगर साधनों के बारे में बात करें तो समाचार पत्र व पत्रिकाएं या प्रेस इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अखबारों में या मैगजीन्स में या प्रेस से हम बातचीत करके अपने विज्ञापन के बारे में हम जानकारी दे करके छपवा सकते हैं। इससे जनता उस अखबार को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन को पढ़ती है तो पढ़ने के बाद उसमें उनका उस वस्तु का भी प्रचार होता है। जैसे कि आप अभी अमर उजाला या नवभारत टाइम्स या किसी भी प्रकार का अखबार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे साबुन का, सर्फ का, रिन का, दुनिया भर का प्रचार लिखा रहता है, छपा रहता है। उसको हम देखते हैं, समझते हैं, हमें लगता है यार ये वस्तु बहुत तगड़ी बिक रही है, आपकी धुलाई के लिए यही साबुन लेना है, सफाई के लिए ये सर्फ लेना है। इस प्रकार से उस प्रचार से हम आकर्षित होते हैं। दूसरा माध्यम है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। डाक द्वारा विज्ञापन में विज्ञापक जो होता है वो संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री डाक द्वारा भेज देता है। इसमें प्रत्यक्ष विज्ञापन पत्र पेटी का प्रयोग करके सही व्यक्तियों को सही वस्तु के संबंध में सही समय पर और सही ढंग से सूचित किया जाता है। डाक द्वारा विज्ञापन आजकल बहुत कम चल रहा है। हालांकि डाक द्वारा विज्ञापन ज़्यादातर सरकारी विज्ञापन ही चलता है। उसमें सरकार अपनी योजनाओं के बारे में कुछ न कुछ जो है प्रचार करती रहती है। इससे जनता को उस योजनाओं के बारे में जागरूक होना पड़ता है और जनता उस योजना के बारे में जब जानकारी ले लेती है तो उसका लाभ भी जनता को मिलता है। बाहरी विज्ञापन एक सीमित क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विज्ञापन की जो विधि है, जिसमें सामान्यतः दीवार पर विज्ञापन दिया जाता है और वह विज्ञापन कहलाता है। साबुन, जूता, कपड़ा, इन सब के जो विज्ञापन होते हैं इनको हम बाहरी विज्ञापन कहते हैं। और इसमें जो विज्ञापन होते हैं वो पोस्टर के द्वारा, सिनेमा स्लाइड या फिल्म के द्वारा, विज्ञापन बोर्ड के द्वारा, बिजली द्वारा सजावट करके, सैंडविच मैन विज्ञापन बोर्ड द्वारा, रेडियो टेलीविज़न द्वारा, आकाश लेखन और गुब्बारे द्वारा, बस, ट्रेन व ट्रक के द्वारा विज्ञापन किया जा सकता है। अब इसमें एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करना उतना ज़्यादा संभव नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आप इसके बारे में ले सकते हैं। जैसे पोस्टर है तो पोस्टर बैनर आप जानते ही हैं, अगर कोई नई दुकान खुलती है तो लोग पोस्टर बैनर छपवाते हैं और उसके बारे में जनता को अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं। अगर विज्ञापन बोर्ड कहें तो विज्ञापन बोर्ड होता है ये जो लकड़ी के या लोहे के बोर्ड बनवा करके रख दिया जाता है दुकान के सामने। लोग आते हैं जाते हैं, अगर कोई नई दुकान खुलती है समझ जाते हैं यहाँ कोई जूते की दुकान है या यहाँ पर कोई कॉस्मेटिक दुकान है या कोई कपड़े की दुकान है। इस प्रकार से उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। बिजली द्वारा सजावट मतलब होता है अलग अलग तरीके से किस्म किस्म के बल्ब लगा दिए जाते हैं जिससे लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और लोग न चाहते हुए भी उस लाइट की वजह से उस दुकान की तरफ आकर्षित हों और देखें कि आखिर ये दुकान किस चीज़ की है, बड़ी चमक दमक हो रही है यहाँ पर।
इस प्रकार से हम इसको बिजली द्वारा सजावट वाला विज्ञापन कह सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न में आप लोग देख ही रहे होंगे, रेडियो मिर्ची से लेकर के एफएम के 9 गोल्ड जो भी है, ये सब प्रोग्राम चलता रहता है, उसमें भी प्रचार आता रहता है। टेलीविज़न में भी आता रहता है प्रचार, उसको भी आपने देखा होगा नाटक के समय या फिल्मों के द्वारा जब हम फिल्में देखते हैं तो उसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। आकाश लेखन एवं गुब्बारे, कभी कभी आपने आसमान में उड़ते हुए गुब्बारों को बड़े बड़े देखा होगा, जिसमें कुछ शब्द बड़े बड़े मोटे मोटे लिखे होते हैं, जो किसी दुकान या किसी सोसाइटी या समाज के बारे में प्रचार करने के लिए लिखा होता है। वहाँ पर भी गुब्बारे उड़ा करके हम किसी भी प्रकार का प्रचार आसमान में कर सकते हैं। लोगों की दृष्टि न चाहते हुए भी ऊपर पड़ती है, आखिर ये गुब्बारा क्यों उड़ रहा है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश प्रचार का माध्यम बन जाती है। आकाश लेखन का मतलब होता है आकाश में लिखना। यह हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है आकाश में लेखन के लिए। इस प्रकार से हवाई जहाज से धुएं के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर विदेशों में संभव है, इंडिया में संभव नहीं है। इंडिया में बहुत पैसा कोई खर्च करने के बारे में नहीं सोचता है और आज तक हमने आकाश वाला विज्ञापन तो कभी देखा भी नहीं। विदेशों में तो सुना है लेकिन इंडिया में अभी नहीं सुना है। लेकिन विज्ञापन का यह माध्यम है, यह सही है। सिनेमा स्लाइड या फिल्म द्वारा, सिनेमा हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पर सिनेमा हॉल में बैठने से पहले आप देखेंगे कि कभी कभी आप जैसे एंट्री कर रहे हैं तभी देखेंगे फिल्म चालू हो गई है, तो लगता है वो फिल्म नहीं है, वो कोई ऐड चल रहा है। इस प्रकार से ऐड जो चलते रहते हैं फिल्मों के द्वारा, उसमें शूटिंग करके एडवर्टाइजमेंट को डाल दिया जाता है और फिल्मों से पहले उसको विज्ञापन करके दिखाया जाता है ताकि जनता उसको देखे और उस विज्ञापन से उस वस्तु अथवा सेवा के बारे में आकर्षित हो और उसे खरीदे। बस ट्रेन व ट्रक के द्वारा भी हम विज्ञापन करते हैं। बस ट्रेन ट्रकों में भी आप देखे होंगे लिखा होता है। कभी सर्फ या साबुन का भी प्रचार बाहर बिल्कुल बाकायदे पेंटिंग किया होता है, उसको लोग देखते हैं। आजकल जीवन बीमा का प्रचार ज़्यादा चल रहा है, गाड़ियों में भी उसका लिखा रहता है। दुनिया भर की जो योजनाएं आती रहती हैं जीवन बीमा की, वह भी उसमें प्रचार के लिए बसों ट्रेनों में ट्रकों के पीछे लिखा होता है। इस प्रकार से विज्ञापन के माध्यम है। विज्ञापन का फायदा क्या है अथवा नुकसान क्या है, यह फायदा हम 2-3 प्रकार से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा विज्ञापन के लाभ अथवा महत्व से है। आखिर विज्ञापन से फायदा होता किसको है? विज्ञापन से फायदा सबसे पहले उत्पादकों की नज़र में देखा जाए कि उत्पादकों को क्या फायदा होगा। उत्पादकों को सबसे पहला फायदा होगा उनकी जो बिक्री है वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा होगी, उससे उनका विज्ञापन बढ़ेगा और जनता में उनके वस्तु से संबंधित जानकारी बढ़ेगी। दूसरा फायदा सिनेमा व फिल्म विज्ञापन का प्रभावी साधन होता है, जिसकी वजह से वस्तुओं के मांग में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ाना भी पड़ता है और इससे उत्पादकों को बहुत खुशी होती है। तीसरा फायदा उत्पादकों को होता है उत्पादन और वितरण व्यय में कमी होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा अगर माल बिकने लगता है तो फिर उनको प्रचार करने की एक ही बार ज़रूरत पड़ती है, बार बार उन्हें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जनता उस वस्तु को प्रयोग करने की आदी हो जाती है और इसका आदी होना ही उत्पादकों को फ़ायदा पहुँचा देता है। अगला है एक वस्तु के निर्माता आपस में सम्मिलित रूप से विज्ञापन करा करके फलस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन अगर एक व्यक्ति अगर करता है तो उसका बहुत खर्चा होता है। अगर विज्ञापन 2-3 लोग मिलकर करते हैं तो उनका बीच में जो प्रोडक्ट के संबंध में कंपटीशन होता है वो समाप्त हो जाता है। सभी लोग एक ही दाम पर एक ही वस्तु को बेचते हैं और विज्ञापन अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट का कर लेते हैं। इससे विज्ञापन का खर्चा कम हो जाता है और जनता में उसके बारे में जानकारी भी आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद है उत्पाद उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन होता है? वही कंज्यूमर कस्टमर जो वस्तु का प्रयोग करता है, उसको क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला फायदा होता है विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी मिल जाती है। दूसरा फायदा होता है उपभोक्ताओं को विज्ञापन की सहायता से वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जाती हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार अगर विज्ञापन होता है तो उस वस्तु के बारे में उसका मूल्य भी प्रचार में चलता रहता है। कोई दुकानदार उनसे मनमर्जी पैसा नहीं ऐंठ सकता है, नहीं वसूल सकता है।
तीसरा फायदा है विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उनको समय में बचत होती है, क्योंकि उन्हें जब कोई वस्तु कहाँ मिलेगी इससे उनको पता लग जाता है किस प्रकार की वस्तु किस जगह किस स्थान पे उपलब्ध होती है। इससे वह भटकने से बच जाते हैं और जगह जगह मारे मारे नहीं फिरते और उस वस्तु को जहाँ मिलती है वहीं पर आराम से पहुँच जाते हैं। और उसमें बताया भी जाता है विज्ञापन में कि यह वस्तु आपके नज़दीकी फलानी दुकान पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर जब प्रचार होता है तो वह उपभोक्ता उसी दुकान पे सीधा जा कर के पहुंचता है और वहीं पर वह वस्तु प्राप्त कर लेता है। अगला फायदा है विज्ञापन से ग्राहकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। रहन सहन में सुधार विज्ञापन के द्वारा हो जाता है, क्योंकि पहले अगर हम घटिया वस्तु का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि हमें अच्छी वस्तु का पता नहीं था, लेकिन जब अच्छी वस्तु आ जाती है और सस्ती भी मिलती है तो हम उस वस्तु का प्रयोग करते हैं और हमारे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है और हम अपना जीवन यापन और स्टैंडर्ड तरीके से करने लगते हैं। इसके बाद फायदा आता है समाज को। समाज को क्या फायदा है? समाज का मतलब जनता, आम जनता को क्या फायदा है? आम जनता को 3 प्रकार से फायदे होंगे। विज्ञापन से समाज में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, यानी कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं और लोगों को जो वस्तुएं बहुत महंगी मिलती हैं वो वस्तुएं बहुत सस्ती मिलने लगती हैं। दूसरा है विज्ञापन से समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार कैसे मिलता है? जब वस्तुएं और सेवाएं अत्यधिक मात्रा में मार्केट में आती हैं और विज्ञापन बढ़ता है तो लोगों को उन वस्तुओं और सेवाओं को जनता तक पहुंचाना होता है, ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। इस कार्य में बहुत सारे लोग लगते हैं जो कि कोई न कोई कार्य जैसे ट्रांसपोर्ट से लेकर माल ढोने वाले तक होता है। डिस्ट्रीब्यूटर, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, बिचौलिए, दलाल, तमाम लोगों की ज़रूरत होती है, तभी माल ग्राहकों तक पहुंच पाता है। इन सब कार्यों के लिए सबको कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कमीशन मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। इस प्रकार से सबको रोजगार मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है विज्ञापन, जो होता है सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम यूज नहीं करना जानते। सुना है लेकिन यूज नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है, लेकिन विज्ञापन को देख करके हम उसका प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। इससे पता चलता है कि विज्ञापन हमें वस्तुओं को प्रयोग करने, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए बताता है। कभी कभी कुछ वस्तुएं जागरूकता के अभाव में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वह जो बहुत ही जल्दी टूट फूट जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन के द्वारा ही हम हर प्रकार के वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से विज्ञापन के द्वारा उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को और समाज को, तीनों को लाभ होता है। जहां पर इतना फायदा है वहीं पर थोड़ा सा नुकसान भी है। अब बात करेंगे विज्ञापन से हानियों के बारे में। पहला, विज्ञापन द्वारा धोखेबाजी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग अपनी घटिया वस्तु का भी प्रचार करके अच्छी बना के बेचने की कोशिश कर लेते हैं। दूसरा है विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं में विलासिता का विकास होता है, यानी विलासिता का मतलब होता है विज्ञापन से उपभोक्ताओं में किसी भी वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करने की लत बढ़ जाती है। जैसे कोई नशेड़ी है, अगर सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है और उसका अगर ऐड सबसे ज़्यादा चल गया है तो वह उसका प्रयोग सोचेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तभी तो इसका प्रचार हो रहा है, और वह उसका आदी हो जाएगा। और आदी होना, किसी भी चीज़ का अगर कोई व्यक्ति लत पकड़ लेता है तो वह उस चीज़ के लिए हानिकारक हो जाती है, जो कि उसका स्वास्थ्य खराब करने के लिए काफ़ी है। हम किसी भी चीज़ को अगर एक आदत के हिसाब से लेते हैं और वह हमेशा आदी बन जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, बार बार उसका यूज करने का मन करता है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर विलासिता जन्म ले रही है और हम उसकी चपेट में आ चुके हैं और हम अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उपभोक्ता है लेकिन वह विलासी बन जाता है। यह कैसे हुआ? यह विज्ञापन से हुआ। विज्ञापन में ऐसी ऐसी वस्तुओं का प्रचार उसको देखने को मिला जो उसने अपने आप को विलासी बना लिया, उसका अभ्यस्त हो गया और आदी हो गया।
विज्ञापन द्वारा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी होती है, क्योंकि विज्ञापन का अगर मान लीजिए कोई सलमान खान या अक्षय कुमार ने किसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट का ऐड कर दिया, तो लेकिन अक्षय कुमार या सलमान खान ने उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए करोड़ों रुपए लिए, वो करोड़ों रुपए उसी प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। जब वो उसी प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा तो उसका पैसा कौन भरेगा? जनता भरेगी। जनता अगर वो 10 रुपए की चीज़ है तो 15 रुपए की बिकेगी। क्यों? वो 5 रुपए किसके हैं? 5 रुपए अक्षय कुमार और सलमान खान को जो विज्ञापन करा गया है उसका पैसा है, तो वह पैसा उन लोगों को मिलेगा, इसलिए उसका दाम उसमें जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रचार किया तो वो अपनी फीस भी लेंगे। तो वो फीस कौन देगा? जनता देगी। क्यों देगी? क्योंकि जनता उसको खरीदेगी। यही वजह है कि विज्ञापन से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी हो जाती है। तीसरा नुकसान है विज्ञापन से उपभोक्ताओं को मिथ्यापूर्ण घटिया वस्तुओं को भी बेच दिया जाता है। घटिया वस्तुएं जो भी होती हैं उनको अगर ज़्यादा विज्ञापन किया जाए तो पब्लिक पागल हो जाती है और सोचती है कि इसका विज्ञापन बहुत चल रहा है, ये बहुत मशहूर बहुत अच्छी वस्तु है, और पब्लिक का आकर्षण होना ही उस वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है और पब्लिक उस घटिया वस्तु को खरीद भी लेती है। इसके बाद अगला नुकसान है विज्ञापन के द्वारा प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, जिसकी हानि उपभोक्ताओं को वहन करनी पड़ती है। विज्ञापन की वजह से कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन की वजह से ही उपभोक्ताओं में तो कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन हो जाता है उन फैक्ट्रियों में, कंपनियों में प्रोडक्ट के बारे में। और जब वो प्रोडक्ट के बारे में कंपटीशन होता है तो वे अपने दाम कम करने के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो दाम कम करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी कम करते हैं। जब वो क्वालिटी कम करते हैं तो घटिया वस्तुओं को जो है मार्केट में उतारने लगते हैं। सेम रेट में घटिया वस्तु आने लगती है। आप याद करो, बहुत पहले, आज से 20 साल पहले साबुन की जो टिक्की 10 रुपए की आती थी, आज वही साबुन की टिक्की कम से कम 24 या 35 रुपए, मतलब 24 या 25 रुपए में नहीं, 24-25 की बात छोड़ दो, वो 30 से 35 रुपए में आ रही है। उतना ही मोटा है, बल्कि बीच में गड्ढा और खोद दिया है उसमें। तो इस प्रकार से साबुन की मतलब डिजाइनिंग ऐसे की है कि उसका प्रोडक्ट का वजन भी कम कर दिया है, पैसे भी दुगने तिगुने कर दिए हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया और उसमें जो खास खास चीज़ें थी क्वालिटी वाली उसको निकाल दिया। यानी जनता को कंपटीशन की वजह से डबल नुकसान हुआ। पहला, माल की क्वालिटी भी घटिया मिलने लगी, दूसरा, माल का दाम भी ज़्यादा देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कंपटीशन की वजह से। एक कंपनी दूसरी कंपनी को नीचे गिराने के चक्कर में प्रतिस्पर्धा करती, कंपटीशन करती है और इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है।